नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर भी एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, रेकी हेलिंग। आप हैरान हो रहे होंगे कि रेकी क्या चीज़ है। यकीनन अक्सर आमिलीन अहबाब भी इस चीज़ को नहीं जानते, आम अवाम तो दूर की बात है, आमिल भी इस चीज़ को नहीं जानते कि रेकी क्या होती है। नए सुनने वाले जो हैं इससे अगरचे हैरान होते हैं, लेकिन इसकी हकीकत है, ये एक चीज़, इसका वजूद दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अब सवाल ये होता है, रेकी क्या है? दूसरा, ज़ाहिर है जब रेकी के बारे में हम पूछेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि इससे इलाज कैसे किया जाता है। तीसरा ये है कि ये जायज़ भी है या नाजायज़ है। अब चौथी बात ये है कि रेकी का ताल्लुक फ्री मेसन के साथ क्या है, क्योंकि फ्री मेसन के ऊपर हम मुख्तलिफ पहले वीडियोस बना चुके हैं। अब ये है कि अब इस्लाम के अंदर रेकी का तसव्वुर भी है या नहीं है। कोशिश करेंगे इन मौज़ूआत के ऊपर की फुल्की गुफ्तगू करें, कीमती वक्त को भी ज़रूर बचाएं इसमें। पहले नंबर पे रेकी। रेकी ऐसी चीज़ है कि ये मुख्तलिफ कोड्स होते हैं और उन कोड्स के ज़रिए मरीज़ का इलाज किया जाता है। इसके ज़रिए मरीज़ को लिटा कर उसके मुख्तलिफ हाथों के ऊपर एक कोड जो होते हैं तसव्वुरात के ज़रिए ये होता है, उसके ज़रिए जैसे हेलिंग होती है ना, इस तरह की सूरत की जाती है और उसके ज़रिए उसके मरीज़ का इलाज किया जाता है। ये सबसे पहले जापान के अंदर एक स्टूडेंट ने सवाल किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, कि स्टूडेंट ने पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में मशहूर है कि वो इंसानी जिस्म के ऊपर कोड़ के मरीज़ के ऊपर हाथ फेरते थे, मरीज़ को फ़ौरन आराम आ जाता था, उसकी तबीयत तवाना और तंदुरुस्त हो जाती थी। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसकी वजह क्या है आखिर? तो जो प्रोफ़ेसर साहब थे, जो उनको पढ़ा रहे थे, उसके लिए ये सवाल बड़ी अजीब था और उसको लाजवाब हो गया। लेकिन बज़ाहिर तो वो लाजवाब हो गया, उसने चाहा कि इसकी जो है मैं पूरी-पूरी तहकीक करूँ। उसने मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए, कायनाती ताकतें जिसको तसव्वुर किया जाता है, मतलब जैसे फ्रीमेसन लोग ये तसव्वुरात करते हैं कि ये कायनात की ताकत है, कायनाती ताकतें हैं, इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के तसर्रुफ़ात वग़ैरह कर सकता है। तो उसने भी मुख्तलिफ़ दौरे किए थे, अमेरिका, जापान वग़ैरह इन मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो चाइना के अंदर उसको ऐसी कोई चीज़ें, शवाहिदात, मुजर्रबात मिल गए थे, जिसके ज़रिए इस चीज़ तक उसने दावा कर दिया है, मेरे पास कायनाती ताकतें हैं, करिश्माती ताकतें हैं। मरीज़ को जादू, जिन्नात वग़ैरह या इस तरह और मरीज़ों के ऊपर मैं जो है रेकी करूँगा तो उससे मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये चलते-चलते अब क्योंकि बज़ाहिर हमारे लिए तो हमारा तो अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी जो होते हैं उनके ऊपर बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला उनको मौजज़ाती तौर पे कुछ चीज़ें दे देते हैं। मुख्तलिफ़ अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मौजज़े दिए हैं, जैसा कि हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़े दिए, चाँद 2 टुकड़े हो गए, इस तरह मुख्तलिफ़ आप सल्लम के मौजज़ात हैं। तो हमारा तो अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजज़ा दिया हुआ था। कम्युनिस्ट किस्म के होते हैं, दहरिया किस्म के होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूँढते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लॉजिक ढूँढें और हो सकता है उसकी ये वजह, हो सकता है इसकी ये वजह। हमारे नज़दीक सामने वजह है कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने उनको मौजज़ा दिया है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सर्च की और इसके ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म की एक रेकी लेकर आए और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ जोड़कर 1922 के अंदर जो है उसने जब ये चीज़ ईजाद की थी और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर अब्दुस समद अफ़गानी, अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने इस चीज़ को सीखा बाकायदा और इस चीज़ को सीख कर उसने इसका नाम भी थोड़ा अपने लफ्ज़ों में अजीब-सा रख दिया, समदा रेकी के नाम से, स्वाद मीम दाल अलिफ दा, समदा रेकी के नाम से। तो उसने इसके अंदर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से शामिल की, कुछ पहले से भी थी। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी ग़ालिबन 90 की दिहाई के अंदर या 80 की दिहाई के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर भी आ गई थी। इसको मुख्तलिफ़ नाम दिए गए कि इस्लामी, रूहानी, फ़िलाँ जो है करिश्माती, के अंदर रेकी के नाम दिए गए। दर हकीकत ये है कि ये इस रेकी है क्या? ये तो मैंने आपको बता दी है कि क्या है। अब ये है कि रेकी जो है इसके ज़रिए इलाज कैसे किया जाता है? तो उसके ज़रिए ये है कि मरीज़ को लिटाया जाता है, लिटा के ऊपर हाथों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स होते हैं, उनको पढ़ा जाता है और ये समझा जाता है कि वो कोड्स, उनकी कोड ताकत, उनकी क़ुव्वत मेरे हाथों में आ रही है, समा रही है और आगे मरीज़ के ऊपर मैं वो कर रहा हूँ, तो उससे मरीज़ की ये ताकत निकल रही है, तो यानी हेलिंग टाइप किया जाता है। तो इसके जो कोड्स होते हैं, ये किसी को बताते नहीं हैं, उसको खुफ़िया तौर पे रखते हैं।
तो यहीं से जो है हमारा इश्काल खड़ा होता है, सवाल पैदा होता है कि क्या कौन-सी चीज़ है जिसको दुनिया में छुपाया जाता है? इस्लाम ने तो हर चीज़ को वाज़ेह करके रख दिया है, इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जाता है, बल्कि कितमान इल्म को भी मना किया गया है, यानी कि अपने इल्म को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये लोग हरगिज़ अपनी चीज़ बताते नहीं हैं, और बल्कि जिन लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के हलफ़ लेते हैं। ऐसे तकोन टाइप एक चीज़ होती है, जैसे उसको तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उनका मुख्तलिफ़ हाथों को रख के उसके सामने एक हलफ़ लेते हैं, और हलफ़ भी इस शिद्दत का हलफ़ होता है, इस किस्म का हलफ़ होता है जो इंसान की नफ्सियात तक को निचोड़ के रख देता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ किसी को नहीं बताता। आगे इसकी हकीकत जो है, इसके कोड्स जो है, वो किसी को नहीं बताता। तो ये असल पीछे इनका हम ज़ाहिर है लॉजिक यही समझेंगे, जब ये अल्लाह तबारक व तआला के इस्लाम ने इस चीज़ को नहीं छुपाया। हालाँकि कुरान मजीद के अंदर कितनी मुअज़्ज़ज़, मुक़द्दस, मुत्तहर, मुकर्रम किताब है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने सब कुछ खोल कर बयान किया है। मिसाल के तौर पे औरतों के हैज़ व निफ़ास के मसाइल हैं, बीवी के साथ किस तरह के, और यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सब खोल के बताया है। तो ऐसी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला जब खोल के बता रहा है, तो ये चीज़ें क्यों छुपाते हैं, क्यों नहीं बताते? तो जो लोग कहते हैं कि ये जी रूहानी है, फलाँ है, तो ऐसा बात ये है कि ऐसे नहर से पानी लेकर उसके ऊपर बंदा लेबल लगा दे जी रूह अफ़ज़ा है, ये तो हकीकत नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त के ऊपर बंदा कह दे जी बकरे का गोश्त है, कुत्ते के गोश्त के ऊपर लिख दे, ये तो ऐसे हरगिज़ हो नहीं सकता। उसकी चीज़ की असलियत जब तक सामने नहीं आएगी, तो ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ जब छुपाई जाएगी तो ऐसे ही होगा। अब रेकी जो है, इसके ज़रिए सीखने के लिए आपने देखा होगा कि रेकी मास्टर जो होते हैं, वो जब सीखने वाला जाए तो उससे हलफ़ भी लेता है, और साथ-साथ आपने वीडियोज़ के अंदर हो मुमकिन है आपने कोई वीडियो देखी हो रेकी के हवाले से, तो वो एक तकोन की शक्ल में होते हैं। जब मरीज़ का इलाज करते हैं तो इस तरह जो तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह सूरत बना के हाथों की उसके ज़रिए इलाज करते हैं। अगर औरतों का जो है मरीज़ों का जो है मजमूआ ज़्यादा हो, ज़्यादा तादाद में हो, तो फिर वो उनको ऐसे बिठाते हैं, एक मरीज़ सामने, फिर उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे, इस तरह मतलब तकोन की शक्ल में मरीज़ों को बिठा देते हैं। तकोन क्योंकि ये फ्रीमेसन और उनकी एक ख़ास अलामत है, मैंने उनके मुख्तलिफ़ अलामात वग़ैरह जो हैं एक वीडियो के अंदर मुसलसल पहले बयान कर चुका हूँ, और वो आप देख सकते हैं उसके अंदर फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती, इनके हवाले से मैंने अपनी वीडियोज़ बताई हैं। तो वो ये उसके ज़रिए जो है अपना इलाज करते हैं। तो कौन ज़ाहिर है जब उनके अलामात और उनकी सूरतें, जब उनकी शक्लें अपनाएँगे, तो ज़ाहिर है हम जो है उससे सवाल मज़ीद खड़े हो सकते हैं। अब आपका सवाल हो रहा होगा कि ये इस्लाम के अंदर रेकी का क्या तसव्वुर है? जब भई इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से हमें चीज़ मिल रही है, हम उसको रेकी का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन रेकी से आला और अफ़ज़ल बल्कि ज़रूर है। उसके हाथों के ज़रिए जैसे इलाज मैंने बताया कि हाथ को ज़रिए करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ के अंदर साबित है, आप अम्मी आयशा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते सोते हुए मुअव्वज़तैन हाथों के ऊपर दम करके हाथों को पूरे वजूद के ऊपर फेर देते जिस्म के। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल इतना मज़बूत था, इतना मज़बूत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अयाम में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक़्त आप सल्लम की तकलीफ़ क्योंकि ज़्यादा थी, तो उस वक़्त अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को फ़रमाया कि वो जो है दम करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर, आप सल्लम के हाथ ही उनके जस्द अतहर के ऊपर जो है फेरा करती थी। यानी आप सल्लम ने आखिरी अयाम में बीमारी की हालत में भी इनको नहीं छोड़ा। तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म का अमल है ये। मुअव्वज़तैन क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बस इसको पढ़ते रहना चाहिए, और इसका जो है मुस्तकिल अपना बंदा सद्देबाब कर सकता है। इसके लिए हम एक मुस्तकिल तौर पे एक कोशिश की है कि हम इस चीज़ को खुद अपने एक चीज़ क्रिएट करें इनके मुकाबले में। तो हम उसके मुकाबले में ये क्या चीज़ लाए हैं, वो अगर कोई सीखना चाहे वो रेकी, तो हम उसको जो है मुस्तकिल बुनियादों पे भी सिखा भी देंगे उसके तसव्वुरात के ज़रिए, क्योंकि ये भी तसव्वुरात के ज़रिए करते हैं। हमारे भी कुछ कोड्स होते हैं, वो क्या है, कोड्स क्या है, वो जो सीखना चाहे हम उसको खुलकर बता देंगे। उसके साथ ये है कि हम मरीज़ों का भी इलाज कर सकेंगे, और अपनी ज़िंदगी को, आखिरत को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत से मज़बूत कर रखेंगे, और अपने अक़ाइद को भी महफूज़ रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।